वेलकम बैक नाजरीन। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाऊंगी, लेकिन हमने दावत दी थी आज प्रोग्राम में सेनेटर फिदा मोहम्मद साहब को, जिनके अनफॉर्चुनेटली जिस एरिया में वो हैं वहां पे सिग्नल्स रीच अप नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द शो में उनका मौकिफ हम नहीं ले सके। लेकिन डेफिनेट सी बात है, हुक्मरान हुकूमत का जो है मौकिफ जरूरी होता है। तो नुसरत वाहिद साहिबा हमें ज्वाइन करिए जी, मेंबर कौमी असेंबली है। थैंक यू सो वेरी मच नुसरत वाहिद साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया बहुत। ऑफ कोर्स आपने सुना नहीं होगा प्रोग्राम, डेफिनेट सी बात है, हमने बहुत ही अर्जेंट नोटिस पे आपको बुलाया भी है। एक तो थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन कर लिया। साथ ही जी अब्दुल बारी पिताफी साहब और कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं पैनल में। मैं आपकी तरफ आती हूँ। नुसरत वाहिद साहिबा, कैसे देख रही हैं इस सारी सिचुएशन को जो ऑपोजिशन इस वक्त ने बनाई हुई है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और आज जो खास तौर पे जहांगीर तरीन ग्रुप साहब ने जिस तरह से कहा है कि नून लीग से मिलकर हुकूमत खिलाफ मैदान में आने को तैयार है उसके बेशतर अरकान, इस पे हुकूमत क्या जवाब देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, थैंक यू फॉर अर्जेंटली टेकिंग मी इन। मैं इत्तेफाक से अभी फारिग हुई थी दूसरे प्रोग्राम से जी। तो मसला सारा ये है कि ये मेरे ख्याल में कितनी 17 अटेम्प्ट तो कर चुके हैं ये इस किस्म की, कि कोई इनकी वॉक हो रही है, कोई धरना हो रहा है, कोई कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है, ट्रेन मार्च हो रही है फलाने का। तो उससे तो अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। महंगाई जरूर है, महंगाई की वजह से लोग वाकई बहुत परेशान हैं, और ये एक वो नेगेटिव चीज है जो शायद हमारी हुकूमत को काफी हद तक नुकसान पहुंचाए। लेकिन अवाम काफी हद तक समझदार हो चुकी है, उनको पता है कि जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो ना बेईमान है, ना चोर है, ना पैसे अपनी जेब में लेके जा रहा है, ना वो जायदादें बना रहा है, ना वो कुछ और कर रहा है। एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, जो कुछ भी हो रहा है वो मुल्क से बाहर, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इस वजह से मुल्क में भी बढ़ाई जा रही है, और उसका इफेक्ट जाहिर है अवाम के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन आज ही जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है कि मैं चाहता हूँ कि किसी ना किसी तरह गुर्बत को कम किया जाए। आखिरी 6-7 महीने जो है अगले, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इस महंगाई को कम किया जाए। आपको मैं बताऊं कि पेट्रोल इस वक्त जो है $95 फी बैरल तक चला गया है। अब बताएं, वजीर खजाना ने जो ये बात बताई कि हमने सेल्स टैक्स बिल्कुल जीरो कर दिया है, पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए से कम करके 10 रुपए कर दिए है, टैक्सेस में कमी कर दी है, माहाना एटलीस्ट 70 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है हुकूमत को। लेकिन उसके बावजूद अब वो इससे ज्यादा और क्या बोझ रहे हैं मुझे बताएं। हुकूमत या तो बहुत अरबों में खेल रही हो, तो वो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो वो आपको कंसेशन देती जाए, या बेईमानी करे, या वो आर्टिफिशियल नोट छापती रहे और वो डॉलर को एक जगह पे रखे और उसकी वजह से अवाम को कोई नुकसान ना हो। लेकिन ये सारी चीजें लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है अच्छा मुल्क को, नुसरत साहिबा, जिस तरह हमने देखा। नुसरत साहिबा एक तो सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, इसी में एक चीज से ऐड ऑन कर दीजिएगा। हमने देखा कि कल की वेस्टर्न मीडिया की हेडलाइन थी, जिस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस का इजाफा हुआ है, एक तो पहले ये था कि जी वजीर आजम साहब ने मना कर दिया था, समरी वापस भिजवा दी, साइन नहीं की, तो फिर ये एक्शन किसने लिया, थोड़ा सा ये भी आवाम को बता दीजिए, क्योंकि कल से बहुत ज्यादा ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जी वजीर आजम अगर मना कर देते हैं किसी बात को, चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो फिर कौन इतनी जरूरत कर सकता है कि उनके मना करने के बावजूद जी ये पैसे बढ़ गए। दूसरा ये भी बता दीजिए कि कल हमने देखा था वेस्टर्न मीडिया की, ये रात को 8-9 बजे की स्टोरी थी कि जी रूस और यूक्रेन की जो आपस में जंग का मामला था, जिसकी वजह से उन्होंने जो अपनी फौज वहां लगाई थी उनकी सरहदों पर, वो उन्होंने वापस बुला ली। तो उसके बाद जो आलमी मंडी में आम तेल की जो कीमतें थी वो कम हो गई, तो उसके बाद यहाँ पे ये खबर आई, तो उसकी वजह से शायद ज्यादा वो लिटन अप हुई, क्योंकि लोगों को लगा कि जब देखें कि जब आलमी मंडी का ये मामला आ रहा है तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, वो ज्यादा शिद्दत इस वजह से भी उसमें पाई गई। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो रूस और यूक्रेन की जो बैटल चलना शुरू हुई थी अभी, वो एक्चुअली चूंकि जर्मनी बीच में आया और उसकी वजह से काफी हद तक चीजें बेहतर हो गई। लेकिन इसमें इसको हम अभी उसको अल्टीमेट नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा इस बात के अगेंस्ट है कि वहां से एक पाइपलाइन क्यों जा रही है जर्मनी, और रशिया नहीं, सॉरी, अमेरिका, और वो इसकी वजह से वो जंग करेगा। ये मैं आपको बता दूं, अभी नहीं तो कुछ अर्से बाद जंग होगी। उसको हर जगह यही होता है कि मुझे ऑयल चाहिए, किसी न किसी तरह, किसी न किसी सूरत में वहां के अवाम मर जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन उनको वो ऑयल चाहिए होता है। हमने देखा सारे मुसलमान मुल्कों का जो हशर हुआ है। तो अब यहाँ पाकिस्तान में कीमत बढ़ गई और दुनिया में कम हुई कीमत, लेकिन क्या वो 95 रुपीज फी डॉलर फी बैरल नहीं है? अभी भी है।
और जो बात मैं आपको बता रही हूँ कि 70 जी अरब का हुकूमत सब्सिडी दे रही है, तो इससे ज्यादा और दे नहीं सकती। ये और बात है कि वज़ीर आज़म ने कल उन्हें मना कर दिया जी जी मोस्ट पब्लिक दिन के टाइम जी पे, जी लेकिन हो सकता है कि रात को या शाम को उन्होंने उस पर साइन कर दिया हो। खबरें तो जाहिर दिन की चल रही होंगी टीवी पे, लेकिन मुझे इसका कंफर्म नहीं है कि कोई किसने और किसी और ने साइन किए हैं इसके ऊपर के नीचे, क्योंकि जाहिर है वज़ीर आज़म ही करेंगे, कोई और नहीं कर सकता जी, साइन। उनके अप्रूवल के बगैर तो हो नहीं सकता ना, चीफ एग्जीक्यूटिव वो ही बिल्कुल अल्टीमेटली, जाहिर सी बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग सवाल यही कर रहे थे कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर नहीं किया और समरी पे साइन नहीं, नहीं किया उनको तो फिर। सिचुएशन दोबारा बताई होगी तो उनकी समझ में चीज आ गई होगी कि इसको महंगा करना पड़ेगा। हमें मुल्क को चलाना है। देखें, आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा ये, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ये चीजें खत्म हो, आवाम सुकून का वक्त गुजार सके, लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा है कि 5 से 6 महीने में ठीक इंशाल्लाह है, चीजें बेहतरी की बेहतर हो तरफ आ सकती है। जाएंगे। कैसे अभिषेक साहब आपकी तरफ इसलिए होंगे कि मईशत से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप एक नॉन बिजनेस कम्युनिटी, जैसे अभी आपने खुद भी बताया, और चला रहे हैं और बिजनेस को भी चला रहे हैं काफी अरसे से। ये जो बात करी है हुकूमत, ये जेन्युइन इनफ लगती है कि जाहिर सी बात है आलमी मंडी में जो सिचुएशन है उसी हवाले से तेल का क्राइटेरिया सेट होता है। अगर आप इसको देखें तो डेफिनेट सी बात है कि वो भी गलत नहीं कह रहा है। आप इस पे क्या कहते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ये कह रही है कि $95 तेल की कीमत हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि $140 भी हो गई थी तेल की कीमत, तब भी $160। जी आप अंदाजा कीजिए, क्योंकि हमने वैल्यू करेंसी को डिवैल्यू कर दिया। दुनिया में तेल की कीमत बढ़ी है डॉलर में। डॉलर तो $95 हो गया है, ये कीमत है, हमारे लिए भी हुई है। लेकिन जब हमने करेंसी को, हमारा ख्याल था कि करेंसी, हम डॉलर को वैल्यू बढ़ाएंगे, पाकिस्तान की करेंसी को डिवैल्यू करेंगे, तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इंपोर्ट कम होगी और हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। लेकिन ये गलत है। मेरे साथ बैठे रहे फाइनेंस कमेटी में असद उमर साहब, और हमने थ्रेडबेयर डिस्कशंस की। उन्होंने कहा कि तस्लीम किया बाद में कि हाँ, हमारा ख्याल था कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लेकिन ये पाकिस्तान की ट्रेड में इसका इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। हमारी अनइलास्टिक है हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है ना, क्योंकि हमारे पास ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट नहीं है जो हम चीजें बाहर भेज सके। तो जब $95 पे आपने $160 कर दिया, तो आवाम ने तो रुपए में उसकी कीमत भरनी है। आपके किसने कहा था कि 120 से 177 कर दो, उससे फायदा क्या हुआ? ये बार बार ये कहते रहे कि हम करंट अकाउंट को, हमने खसारे को कम करना है और ठीक करना है। आप अंदाजा कीजिए, करंट अकाउंट खसारा वही हो गया जो हमने इनको छोड़ा था। यानी डॉलर $57 बढ़ा दिया, फिर भी लोगों पे बेइंतहा उससे तकालीफ हो गई और महंगाई बहुत बढ़ गई। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट तो वही है। आज का जो मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 7 महीनों में तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि, और ट्रेड डेफिसिट जो है ना, यानी इंपोर्ट इस वक्त हाईएस्ट है पाकिस्तान की तारीख में। 7-8 अरब डॉलर कभी एक महीने की इंपोर्ट नहीं हुई बावजूद इस डॉलर के। और उसके बाद बावजूद पाकिस्तान की इस वक्त इंपोर्ट 2.5 से पौने 3 गुना एक्सपोर्ट से। ये कभी नहीं हुआ कि इतनी तो इनकी पॉलिसी बिल्कुल, क्योंकि ये नाअहल थे, इनको तजर्बा नहीं था, इनको इकोनॉमिक मैटर से वाकफियत नहीं थी। गैस जब खरीदनी होती है खरीदते नहीं है। जब बिल्कुल प्राइसेस कम हो गई, इन्होंने खरीदी नहीं। अब जब प्राइसेस इतनी बढ़ गई, चौथी मुतवातर सर्दियां हैं जिसमें गैस ही अवेलेबल नहीं है। अब गैस ना होने की वजह से आपके कारखाने, आपकी इंडस्ट्री तो बंद हो जाती है जिसमें खरबों रुपए लगे हुए हैं। तो आप अंदाजा कीजिए, इस सब काम के लिए कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए, कुछ तजर्बा होना चाहिए, उस बात का पता हो कि मामलात किस तरह, इकोनॉमिक मैनेजमेंट किस तरह की जाती है। तो ये अभी उसके जवाब तो कई ढूंढेंगे, लेकिन लोग इस वक्त पिस गए हैं। लोगों को ये पता नहीं है। इतने डिटेल्स जो आप बातें कर रहे हैं, ये लोगों के लिए नहीं है। लोग तो ये देखेंगे कि उनका गुजर बसर कैसा हो रहा है, ठीक है। उनकी तनख्वाह ठीक में कैसे वो अपने बच्चों को दें, उनकी फीस भरे, बिजली के बिल भरे, या ठीक है। अपने दवाइयाँ ठीक खरीदे। ठीक तो है। वो ये देख रहे हैं, उसका ठीक है, हल निकालेंगे मैं जी ठीक आप। है, मैं भाई पिताफी साहब आपकी तरफ आऊंगी, बस 30 सेकंड्स में मुझे सिर्फ इतना बता दें, जो लॉन्ग मार्च आप लोग निकाल रहे हैं और जो इस्लामाबाद तक जा रहे हैं, वो लगता है कि वो कामयाब होगा? और अंदाजन एस्टिमेटेड कितने लोग आ जाएंगे, कितने लोग निकाल लेंगे आप लोग बाहर? ये देखें, इसमें लोग तो लाखों होंगे। यहाँ से हम कराची से निकल रहे हैं और ये लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह कामयाब होगा, और इसको तमाम मीडिया खुद
इसकी शायद बनेगी, खुद विटनेस करेगी कि ये लॉन्ग मार्च कितना कामयाब है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा नुसरत साहिबा की बात पे थोड़ा जवाब दूंगा। उन्होंने बड़ा अच्छा फरमाया कि भाई वहाँ पे जंग बंद हो गई है, लेकिन जंग होगी। वहाँ पे जब जंग हो, जब वहाँ पे बम गिरे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम के लिए चले पेट्रोल बम ठीक, जरूर गिरा दिया। ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई पिताफी साहब आपका, कैसर अहमद शेख साहब आपका, और नुसरत वाहिद साहबा आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी, अपोजिशन के लॉन्ग मार्च कामयाब हो पाएंगे, अपोजिशन अपनी किस चाल में कामयाब होगी सियासी, और वजीर आजम साहब क्या घर जाएंगे, इन्हीं सारी चीज़ों पर मजीद भी आगे बात करेंगे। और ये देखना आपने है और हम भी देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के जोड़ तोड़ जो इस वक्त सारे चल रहे हैं। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।